देखिए साहब, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रायोजित ये किसान यात्रा या धन्यवाद रैली सोनीपत में हुई, इसके बारे में मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो हरियाणा की सरकार है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर धन्यवाद यात्रा, धन्यवाद रैली किस बात के लिए है? कौन लोग इसमें शामिल हैं? कौन किसान इसमें शामिल है? खाली ट्रैक्टर लेकर के जाने से कोई व्यक्ति किसान नहीं बन जाता। मैं सरकार को यह संज्ञान दिलाना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर तो आजकल लक्कड़ ढोने के काम में भी लगता है, ट्रैक्टर से तो आजकल रेता बजरी भी ढोया जाता है, ट्रैक्टर ईंट भट्टे पर भी काम करता है, ट्रैक्टर जो है वो मिट्टी ढोने के भी काम आता है। तो आप ट्रैक्टर ले जा करके किसी को ड्राइवर बना करके बिठा करके वहाँ पर ले जाओगे तो क्या किसान बन जाएगा? पर जहाँ तक मामला धन्यवाद का है, किस बात का धन्यवाद, किस लिए धन्यवाद? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान के किसान को बर्बाद कर रहे हैं, इसका धन्यवाद किया जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के तमाम हितों को अपने अंबानी अडानी के हाथों में सौंप रही है, इस बात का धन्यवाद किया जाए? क्या इस बात के लिए धन्यवाद किया जाए कि आने वाले वक्त के अंदर, साल 2 साल के अंदर हिंदुस्तान से किसान को किसानी से बेदखल करके एक मजदूर बना दिया जाएगा, लेबर के रूप में काम लिया जाएगा? इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद किया जाए? बड़ी अजीब सी बात है साहब। धन्यवाद करते हैं, अभी कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र में धन्यवाद यात्रा हुई थी, वही माहौल यहाँ पर था। और अगर देखिए, मैं बड़े साफ तौर पर कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र के अंदर धन्यवाद ट्रैक्टर यात्रा निकाली, उसमें शामिल कौन थे? धन्यवाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग धन्यवाद कर रहे हैं। भैया किसका धन्यवाद कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं, किसान कहाँ शामिल है इसमें? आज जो सोनीपत के अंदर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से फ्लॉप शो हुआ है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हुई है सोनीपत के अंदर। किसान जो वहाँ पर गए भी हैं, कुछ किसान वहाँ पर गए भी हैं, मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स देखे हैं, कुछ और मामला मेरे सामने आया है कि सरेआम जो लोग वहाँ पर गए हैं वो सरेआम बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम दिहाड़ी पर आए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें नकद पैसे दिए गए हैं। मेरे पास वीडियो क्लिप्स इस बात के पड़े हुए हैं किसी चैनल के माध्यम से कि जहाँ पर वो इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम आए हैं, आए जरूर हैं, लेकिन हम सिर्फ आए हैं कि लोकल जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, कोई भाईचारे के नाते हम आ गए, कोई कहता है कि हम प्रेम प्यार में आए हैं, कोई कहता है कि हम मजा लेने के लिए आ गए साहब, रैली देखने के लिए आ गए कि भारतीय जनता पार्टी करती क्या है। तो सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से हिंदुस्तान की दशा और दिशा को खराब करने पर जुटे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए जाने जाएंगे कि हिंदुस्तान की दिशा को उन्होंने भटकाया है। किसान का मामला आता है या अब देखिए, अभी मैं जब सैर करके आया था, मैंने देखा कि पहले जो धान किसान का वो मंडी से निकलकर ब्रह्म सरोवर तक था। आज बड़ी दुख आई, आंखों में आंसू आते हैं किसान की हालत देख करके कि किसान का जो धान है, मैंने कुछ फोटो लिए हैं, किसान का जो धान है वो बिरला मंदिर तक आ गया साहब। जाट धर्मशाला के गेट के आगे किसान की जीरी पड़ी हुई है। हिंदुस्तान के इतिहास में संभवतः ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं होगा। यार किस बात का धन्यवाद करवा रहे हो? ना फसल किसान की खरीदते हो, ना किसान को पेमेंट करते हो, फसल सड़कों पर लिट रही है, मिट्टी के अंदर जो है धान मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ है, आप धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हो। किस बात के धन्यवाद कर रहे हो भाई? आप सिरसा के अंदर किसान जब धरना देते हैं दुष्यंत चौटाला के घर के सामने, जब सिरसा के अंदर किसान धरना देता है ओम जो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के घर के सामने, वहां पर किसानों को जबरन उठाया जाता है, पानी की बौछारें की जाती हैं, लाठीचार्ज भी किया जाता है, किसानों को जबरन बसों में भरकर, ये नहीं पता कि उनको जेल में डाला जाता है या ये नहीं पता कि सड़कों पर छोड़ा जाता है। अब एक तरफ किसान की धन्यवाद की बात करते हो, यार किसान धन्यवाद करे तो बात समझ में आती है, किसान संगठन सामने आए तो बात समझ में आती है। किसानों का कोई भी संगठन, जितने भी चाहे संगठन है, कोई भी किसान संगठन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धन्यवाद करना नहीं चाहता। मैं सोनीपत की बात करता हूँ, सोनीपत के वीडियो क्लिप्स मैंने देखे हैं, जो लोग हैं, जो किसान जिनको वो लेकर के आए हैं, वही किसान कह रहे हैं कि अगर ये तीनों काले कानून नरेंद्र मोदी और उसके जो चेले चपाटे हैं उन्होंने वापस नहीं लिए तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी किसान, कोई भी जमींदार, कोई भी व्यापारी, कोई भी जो मजदूर है, कोई भी आड़ती,
वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। तो बताइए साहब, जो आदमी किसान बनकर के आए हैं, जो धन्यवाद करने के लिए सरकार का आए हैं, जो लोग सरकार का धन्यवाद करने के लिए आए हैं, क्या वो सरकार के बारे में ऐसी भाषा बोलेंगे? अगर वो धन्यवाद करने के लिए आए हैं, बड़ी साफ सी बात है साहब, वो धन्यवाद करने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने जैसा कि अपनी बात में कहा है कि कुछ लोग भाईचारे की शर्म में आए हैं, क्योंकि हरियाणा देखिए, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भाईचारे को, अतिथि को सबसे बड़ा माना जाता है। यहाँ का व्यक्ति, हरियाणा का जो किसान है, जो आम आदमी भी है, वो भाईचारे के लिए कुछ भी कर सकता है। और वही किसान ने दर्शाया है कि देखिए, हम तो भाईचारे के लिए आए हैं। कोई कहता है कि यार ये भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है मेरा जानकार है, इसलिए मैं आ गया हूँ। अब मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है, मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी और खट्टर साहब, अगर आप में ज़रा सी भी नैतिकता है, अगर आप में ज़रा सी भी इंसानियत है, अगर आप ये मानते हैं कि इस देश की जो अन्नदाता है उसके द्वारा पैदा किया हुआ अन्न आपकी रगों में है, वो लहू बन करके आपकी रगों में चलता है, तो आज किसान की भाषा को समझिए। जो किसान सोनीपत के अंदर आए हैं, वो कहते हैं कि हम भाईचारे के लिए आए हैं, हम प्रेम प्यार में आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर ये काले कानून वापस नहीं लिए तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा, हिंदुस्तान का मजदूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वोट करेगा, हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वोट करेगा। यहां से एक संदेश लेना चाहिए कि एक तरफ तो वो किसान है, एक तरफ तो वो किसान है जिसके ऊपर दोहरी मार पड़ी है, जिसकी फसल मंडी में बिक नहीं रही, जिसकी फसल सड़कों पर पड़ी है, तबाही के कगार पर है। हरियाणा का किसान जो खड़ा है, पंजाब का किसान खड़ा है, राजस्थान का किसान खड़ा है, और दूसरी तरफ वही किसान उस तंगी में भी, बर्बादी के उस मंजर पर पहुंचकर भी भाईचारे की बात करता है कि साहब हम भाईचारा निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आए हैं। और दूसरी तरफ ये सरकार है जिसकी आंखों की जो शर्म है वो मर चुकी है, जिसकी आंखों का पानी सूख चुका है, जिसकी नैतिकता खत्म हो चुकी है। अगर कहीं जरा सी भी शर्म, नैतिकता और हया भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आंखों में बची है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आंखों में बची है, तो कम से कम आज की इस रैली से कोई वो लाभ तो अर्जित कर नहीं पाए, लेकिन एक ज्ञान ले सकते हैं आज से कि आज भी किसान बर्बादी के कगार पर खड़ा होकर भी भाईचारा निभाने की बात करता है, तो कहीं शर्मिंदगी महसूस करते हुए नरेंद्र मोदी और जो उनके नीचे चेले चपाटे हैं, खट्टर साहब हैं और जो और लोग हैं, उनको चाहिए कि आज किसान से एक सीख लें कि जो बर्बादी के कगार पर पहुँच कर भी भाईचारा निभाने की बात करता है, उस किसान के हाल पर तरस खाएं। इन तीनों काले कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, एमएसपी जो का त्यों रहे, सरकारी खरीद रहे, और किसान का जो अनाज का एक एक दाना, वो ये नहीं कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप खरीदेंगे, मंडी में आता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे दिन किसान का जो अनाज है वो मंडी में नहीं, जहां सरकार को पहुंचाना है वहां पहुंचाना चाहिए। ये सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की नैतिकता बनती है। तो मैं समझूंगा कि आज की इस धन्यवाद यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ सीख लिया, लेकिन आज ये जो धन्यवाद यात्रा के नाम पर ढकोसला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज धन्यवाद यात्रा के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्सपोज हुई है, अगर कहीं नैतिकता ये लोग अपने अंदर रखते हैं, कोई लाज हया की बात ये अगर समझते हैं, तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए कि इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान अब जाग चुका है, और अगर उसके हितों पर आंच आएगी, अगर उसके हितों पर कुठाराघात होगा, तो निश्चित तौर पर इस देश का किसान अब चुप बैठने वाला नहीं है। मैं अंत में सिर्फ ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आज की जो यात्रा थी, धन्यवाद यात्रा कहें, रैली कहें, किसको कहें, क्योंकि शायद संभवतः मेरे ख्याल से उन्होंने रैली रखी थी, लेकिन वहां पर मामला जुट नहीं पाया, बात बन नहीं पाई, धन्यवाद यात्रा कह दी। और धन्यवाद भी किसान नहीं कर रहे हैं साहब, बिल्कुल साफ दिखाया गया है उस रैली के विजुअल्स के अंदर, उस रैली के वीडियो क्लिप्स के अंदर कि किसान धन्यवाद नहीं कर रहा। धन्यवाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में कर रहे हैं, एक दूसरे के पीठ दबा रहे हैं। किसान तो वहां पर साफ चैलेंज करता है कि हम भाईचारा निभाने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं, लेकिन अगर सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए तो सरकार के खिलाफ किसान जाने वाला है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज एक्सपोज हुई है, और ये जो कार्यक्रम है पूरी तरह से फला हुआ है।